वो काफिले में तो क्या गुबार में भी न था, जो अव्वल आया पहले हजार में भी न था। सीयूईटी यूजी 2025 की परीक्षा के लिए लगातार हमारी वीडियोस जा रही है। आपने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने एलएलबी के बारे में एक्सप्लेन किया, जीएटी क्या है, हर चीज को हम लोग बारीकी से पढ़ रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए, किसी बच्चे का कमेंट था कि सर डोमेन की बात करिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डोमेन के सिलेबस के बारे में। हमारा पहला विषय है वो है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग पॉलिटी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये एग्जाम हो गया है 250 मार्क्स का। हर क्वेश्चन कंपलसरी हो गया है। पहले क्या था कि 50 में से 40 क्वेश्चन होते थे, आप कोई चैप्टर छोड़ भी सकते थे। अब क्या है, हर चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो अब क्योंकि अब 5 महीने ही बचे, ये मैंने 6 महीने लिख दिया, अब तो केवल 5 महीने ही बचे, तो आप लोग अब आप लोग कमर कस लीजिए और पढ़ाई चालू कर दीजिए। 2025 में ध्यान देने की बात है, पॉलिटिकल साइंस में दो किताबें हैं। एनसीईआरटी की पहली किताब का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दूसरा है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन, कंटेम्प्रेरी का मतलब है समकालीन। इसका मतलब ये कि 1945 जब दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उससे लेके अब तक हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या क्या घटा, कैसे कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, कैसे नाटो, सेंटो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनी, पाकिस्तान का क्या रोल था, जापान कैसे बढ़ा, चाइना का क्या रोल था, ये सब हम लोग देखेंगे। दूसरा जो किताब है वो हमारा है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद हमारी राजनीति का कैसे विकास हुआ, कैसे पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, कैसे इंदिरा गांधी बनी, गुलजार लाल नंदा क्या किए, मोरारजी देसाई कैसे प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी कैसे बने, वाजपेयी जी ने क्या किया, मनमोहन सिंह की नीतियां, सारी चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। और अंतिम का जो हमारा चैप्टर होगा वो एनडीए सेकंड के बारे में होगा, कैसे मौजूदा सरकार चल रही है। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है दोनों आपकी। आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया से इंडिपेंडेंस का जो पहला चैप्टर है, हम लोग हर चैप्टर को डिटेल में नहीं देख रहे हैं, अभी ब्रीफ कर रहे हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, हमारे देश बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया भी जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके बड़े भाई विठल भाई पटेल भारत के पहले लोकसभा, जो आजादी के पहले थी उसके वो चेयरमैन थे, उसके स्पीकर थे। और आजादी के बाद जो हमारा पहला लोकसभा का स्पीकर कौन थे, आपके जीवी मावलंकर। अगर आप लोग कमेंट से भी इसको लिखिए ताकि कोई याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग हम लोग ये देखेंगे हमारा देश कैसे बना, क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे 565 विरासतों को साथ में रखा। टू नेशन थ्योरी थी जो मुस्लिम लीग को, उसमें हम लोगों का क्या रोल था, कांग्रेस ने कैसे उसका सामना किया, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। कैसे कांग्रेस का एक राज था, जिसे लोग कहते थे कांग्रेस कभी डूबेगा ही नहीं, कांग्रेस कैसे इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि 1951 से लेकर 1967, मैं तो कहूंगा 1976 तक, 1977 तक कांग्रेस को कोई छू भी नहीं पाया था। कैसे कांग्रेस का डिवीजन हुआ, कैसे कांग्रेस लगातार राज करते गई, कांग्रेस के कौन कौन से बड़े बड़े लीडर्स थे, उनमें उनका क्या रोल था, ये हम लोग देखेंगे। अगला चैप्टर जो हमारा है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, देश बन गया, आजादी मिल गई, इलेक्शन हो गया, फिर हमारी राजनीति जो चलती है वो प्लानिंग के बगैर नहीं चलती। तो कैसे पहला प्लानिंग कमीशन बना, दूसरा प्लानिंग कमीशन बना, कैसे कैसे हमारे देश ने कौन सा इकोनॉमिक मॉडल, हम लोग क्यों सोशलिस्ट की तरफ गए, हम लोग क्यों कैपिटलिस्ट की तरफ नहीं गए, ये सब देखेंगे। यूएसएसआर का उसमें क्या रोल था, हमारा अपना क्या रोल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला चैप्टर है वो है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, हमारे रिश्ते कैसे रहे और देशों से, जो कि इंडिया की एक पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट। हम एज अ देश हमेशा अपने जो भी पड़ोसी रहे, और पड़ोसियों से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे शुरुआत से ही, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल से अच्छा रहा, अभी खराब हो गया, भूटान, मॉलडीव्स। मॉलडीव्स में तो हाल फिलहाल आपने सुना होगा, न्यूज में बहुत खबरों में था, मॉलडीव से हमारे रिलेशन खराब हुए थे। श्रीलंका, उसे मॉलडीव से रिलेशन अब अच्छा हो गया है थैंक्स टू एस जयशंकर, जो कि हमारे प्रेजेंट विदेश मंत्री है। आगे बढ़ते हैं। इसे हम लोग इंडो यूएस रिलेशनशिप देखेंगे, इंडो सोवियत रिलेशनशिप देखेंगे। नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम, जो लोग कहते हैं नाम क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आज भी जब पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है, आपको किधर, रशिया और यूक्रेन में, तब इंडिया ने किसका साथ दिया, किसी का नहीं, क्योंकि इंडिया की अपनी एक पॉलिसी है जो कि क्या है, नाम की, नॉन अलाइंड मूवमेंट, हम किसी भी तरफ नहीं जाएंगे, हम अपनी तरफ चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम के खिलाफ क्या चैलेंजेस थी, कैसे नॉन कांग्रेसिज्म का नारा दिया राम मनोहर लोहिया ने, कैसे सारी पार्टी अलग एक साथ मिल गई, वाजपेयी जी,
तो आपके क्या कहते हैं, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इमरजेंसी में क्या हुआ, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये पूरा चैप्टर इमरजेंसी पे है। इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, कैसे एक एक नेताओं को चुन चुन के डाला गया, इसे डार्क एज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स ने अपना सबसे निचला क्रम देखा था उस समय। ठीक, उस समय एक तरीके से बहुत बड़े हमारे राइटर फर्नेश्वर रेड्डी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है मैला आंचल, उन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया था कि मुझे ऐसे देश से कोई अवार्ड नहीं चाहिए जहां इमरजेंसी लगी। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रीजनल एस्पिरेशंस, जब 565 रियासतों को साथ में रखेंगे तो हर रीजन की अपनी एक इच्छा होगी, महत्वाकांक्षा होगी, आकांक्षाएं होंगी। उसमें कश्मीर की क्या आकांक्षा थी, कैसे वो अलग एक अलग देश बनने की डिमांड कर रहा था। साउथ वाले अलग मूवमेंट चला रखे थे, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। आपको पंजाब में एक अलग खालिस्तान की डिमांड हो रही थी, नॉर्थ ईस्ट अलग बोल रहा था, मिजो नेशनल फ्रंट, उधर एमएनएफ अलग बात कर रहा था, असम की अलग हालत थी, सिक्किम उस समय हमारा पार्ट बना ही नहीं था। ये सब कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, ये सब हम लोग देखेंगे। अगला और हमारा आखिरी चैप्टर है रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स। अभी क्या चल रहा है, कैसे गुजरात के एक डीकरे ने 4 सालों से चली आ रही कांग्रेस को हराया और 2014 में प्रधानमंत्री बने। फिर उन्होंने अपने काल में क्या किया, फिर 2024 में क्या हुआ, 2024 में कैसे उनकी अचानक से जो मेजोरिटी चल रही थी, फिर उन्हें वापस से एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाना पड़ा। एनडीए 1, एनडीए 2 हम लोग सब लोग देखेंगे। 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ, कौन कौन सी स्कीम से रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, जीएसटी, कश्मीर कैसे, कश्मीर से कैसे 370 नामक नासूर को हटाया गया, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। यही हमारा पहला किताब है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उम्मीद है आप सबके पास ये एनसीईआरटी होगा, नहीं भी होगा तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, बाकी हम लोग पढ़ तो लेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड किताब का हमारा नाम हम बोले थे कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन कैसे हमारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रहा है। यूएसए आज के समय में कैसे एक पावरफुल नेशन बना। एक यूएसए क्या था, एक 14 कह सकते हैं कॉलोनीज का एक ग्रुप था, स्लम था यूएसए, कुछ नहीं था 200 साल पहले। आज एक वर्ल्ड पावर बना हुआ है। चाइना, कैसे माओ जेडोंग आए, कैसे डेंग जियोपिंग आए, कैसे आज वहां पे कम्युनिज्म वहां छाया हुआ है। यूएसआर कैसे फॉल, यूएसआर कैसे टूटा, रशिया कैसे बना, सब कुछ देखेंगे हम लोग इस किताब में। कोल्ड वॉर का जो पहले चैप्टर है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शीतकाल युद्ध। शीतकाल एक ऐसा वॉर जिसमें एक भी बंदूकें नहीं चली, पर ये वॉर ऑफ आइडियोलॉजी था। एक तरफ कैपिटलिज्म, एक तरफ कम्युनिज्म, दोनों में टसल। दो लड़ नहीं रहे, लड़ क्यों नहीं रहे, बिकॉज ऑफ लॉजिक ऑफ डिटरेंस। मैं लड़ने जाऊंगा तो मेरा नुकसान होगा। लॉजिक ऑफ डिटरेंस यही कहता है, जब दो लोग युद्ध करने वाले होते हैं तो ये युद्ध ही नहीं करते इसलिए क्योंकि मेरा भी नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कैसे आपको क्या कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, ये एक अमलगमेशन ऑफ मेनी चैप्टर्स है। इसमें हम लोग देखेंगे यूनिपोलर मूवमेंट कैसे हुआ था। पहले हमारे टाइम वर्ल्ड बाइपोलर हो गया था। बाइपोलर बोले तो मान लीजिए एक अर्थ है ये, तो 2 पोल्स है, तो 2 चीजें अर्थ को गवर्न कर रही थी, मतलब एक तरीके से राज कर रही थी पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। फिर यूनिपोलर कैसे हुआ, बहुत सारे पावर कैसे है, ये सब देखेंगे हम चैप्टर में। फिर यूएस की हेजमनी कैसे चलने दिया, 9/11 में क्या हुआ, हम लोग सब लोग देखेंगे इस चैप्टर में। अगला आपको चैप्टर है कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में अभी क्या हो रहा है, हाल फिलहाल में इन्वायरमेंट का क्या रोल है, आईएमएफ क्या कर रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, यूएन क्या कर रही है, यूनिसेफ क्या कर रही है, इन सब के बारे में चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अगला चैप्टर आपका है कंटेम्पररी साउथ एशिया। एशिया जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसका साउथ एशिया एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वहां इंडियन ओशन है, वहां चाइना है, वहां इंडिया है। तो कंटेम्पररी साउथ एशिया में क्या चल रहा है आजकल, इंडिया से श्रीलंका का क्या रिलेशन चल रहा है, कैसे साउथ एशिया में एक अलग टसल चली हुई है। आपको बता दो, इस साउथ एशिया के लिए एक अलग सा ऑर्गेनाइजेशन भी, इसका नाम है सार्क। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी आप लोग कमेंट से बताएंगे, नहीं पढ़ रहा है तो पढ़ लो, क्योंकि ये 2023 का क्वेश्चन है। 2023 में आपको डोमेन में क्वेश्चन आ चुका है, सार्क का फॉर्मेशन कब हुआ था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ, हेडक्वार्टर में बता देता हूँ, काठमांडू नेपाल में। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो आखिरी चैप्टर होगा इसमें ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कैसे, जो आजकल आपने नया शब्द सुना होगा ग्लोकल, या फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कोट करते हैं ग्लोबल विलेज। कैसे गांव में सब लोग आस पास रहते हैं, गांव का कल्चर अलग होता है और शहर का कल्चर अलग होता है, तो बोलते हैं दुनिया एक लोकल विलेज है, हम सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक बात बोले, अगर हम लोग वीट पैदा नहीं करेंगे तो यूरोप में लोग ब्रेड नहीं खाएंगे, वो लोग वहां परफ्यूम नहीं बनाएंगे तो हम लोग घर से निकलेंगे नहीं। ऐसे एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं। यूएसए जो कि आज इतना टेक्नोलॉजी में आगे हुआ है,
90% इंजीनियर्स इंडिया के हैं वहां पे। तो एक तरीके से सारा वर्ल्ड जो है आपस में जुड़ा हुआ है। जो चाइना इतना बड़ा बना हुआ है, चाइना के सबसे बड़े कंज्यूमर हम ही लोग हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स हम ही लोग खरीदते हैं। तो कैसे ये सब जुड़ा हुआ है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। यही हमारा था पूरा ये सब। आप क्या क्या सिलेबस है, डिटेल सिलेबस हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग और भी किताबों का देखेंगे। जिस भी चीज का आपको डोमेन पढ़ना हो आप कमेंट में बताइए। जिस टॉपिक को आपको जानना हो, जीईटी में कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो आप कमेंट करिए। ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। जो आप लोग बोलेंगे वही पढ़ाया जाएगा, जो मुझे सही लगेगा वही पढ़ाया जाएगा। बस आर्डेंटली पढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।